हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन ऑल ये सब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अभी जो रूल नंबर 12 में बार मुंह से निकल गया। ये टीवीएसएम का रूल नंबर 11 है। शायद कई लोग अभी इस रूल को नहीं फॉलो किए हैं, तो आइए दोस्तों इस रूल को फॉलो करिए और अपना पैसा बनाइए। यही मेरा कहना है। इस रूल को मैं अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको आफ्टर 6 मंथ बाद मैं इसको करूँगा और फिर मैं आपके साथ चलूँगा। हालांकि कई जगह मैं कर भी रहा हूँ, खासकर सिल्वर और गोल्ड में मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि सर आपका डिसिप्लिन से नहीं बाइंग है, तो इसी रूल के कारण है, ठीक है। टीवीएसएम का जो रूल नंबर 11 है इसी के कारण है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना कि थोड़ा सा टाइम नहीं, जब फुल टाइम ट्रेडर हो ना, जब फुल टाइम ईटीएफ के स्विंगर हो जाए, तब जाके इस रूल को हम आराम से कर सकते हैं। आप बोलोगे सर महीना का कितना मिल जाएगा? भाई महीना का ना मिनिमम तो मेरे हिसाब से कितना भी मार्केट खराब होगा ना, कितना भी मार्केट खराब होगा, तो महीना का आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, 5-6% मिल जाएगा, 5% तो मिल ही जाएगा। तो आप बोलिएगा अरे सॉरी तो बहुत हो गया। हाँ अब देखिए मैं महीना का नहीं लगाता हूँ, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो स्विंग करने वाले हैं ना, बहुत बेनिफिट है। देखिए 5% बोला हूँ ना, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। पहले करता था, छोड़ दिया था। ये मैं नहीं अभी कर रहा हूँ, मैं क्लियर कह रहा हूँ। मैं करूँगा आपको, और आपको साथ लेके चलूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को 6 महीना का और समय दीजिए, ठीक है। मैं क्लियर कह रहा हूँ। हाँ मैं पहले करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी है, आपको बता दे रहा हूँ। जो करना चाहते हैं करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। मैं पहले भी इसको रिपीट कर लिया हूँ। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले क्लियर कह रहा हूँ, अकाउंट होना चाहिए, है ना। डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट एक नहीं, कम से कम आपके पास 3 से 4 डीमेट अकाउंट होनी चाहिए। क्लियर है? और ये कंफर्म है, ठीक है। इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर इसमें तो ये लगता है, वो लगता है, चार्ज लगता है। तो भैया सिंपल सी बात है, जब कमाइएगा ना तो चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। समझे ना, चाहे डीमट का हो चाहे सरकार को, देना ही पड़ेगा। तो वो माइंडसेट में आप लोग ज़्यादा उसको कुंठित मत करिए, नहीं तो फिर फंस के रह जाइएगा। क्लियर है? तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए कम से कम 3-4, और मेरे लिंक से खोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं खोलते हैं, ऑलरेडी खोल रखे हैं, तो और अच्छी बात है, ठीक है। मेरे लिंक से खोलिएगा तो मेरे पास सबका लिस्ट है, कौन कौन आदमी खोला है, नहीं खोला है। तो कभी आपको कोई समस्या आती है तो मैं आपका मदद करूंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हम बोल पाएंगे कि सर वो मेरे लिंक से खोले हैं तो उनकी ऐसी समस्या आई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक राइट हो जाता है। हम आपसे, आप मेरे से रिलेटेड हो जाते हैं, समझे ना। तो चलिए, तो अभी आइए हम लोग रूल नंबर 11 पे बात करना चाह रहे हैं। तो रूल नंबर जो 11 है, इसको समझने के लिए जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आपने पैसा लिया, देखिएगा एकदम सटीक सटीक बताएंगे और एकदम मजबूत खंभा वाला बताएंगे। पहले भी बताया हूं, लेकिन उस समय क्या है, नहीं समझ में आया होगा। जो समझ में आए होंगे वो कर रहे होंगे, कई नए साथी जुड़े हैं, इसलिए उनको भी समझाना जरूरी है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम सटीक बताऊंगा, मजबूत बताऊंगा। तो जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो बोलते हैं ना सबसे पहले कि सर मैं क्या कर दूं। तो भाई देखिए, यहाँ कोई कॉल हम दे नहीं रहे, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले आप इस मार्केट में आए हैं, आपका वेलकम करते हैं। और आपको ना आते साथ, जिसको शेयर मार्केट को गाली देने का आदत हो गया है ना, जिसको लगता है ना कि जुआ है, आप ना इसको खरीद लीजिए। एलटी गिल्ट बीच क्या है, ये इस नाम का है। इसको सर्च करिए और इसको चुप करके खरीद लीजिए। 8% की गारंटी ले रहे हैं कि आपका रिटर्न बन जाएगा। तो आप बोलिएगा अच्छा सही में सर? भाई 100% की गारंटी बोलते हैं। और ये क्या है, बॉन्ड है। क्या है, बॉन्ड है। अब इसके बाद भी कोई निगेटिव आदमी होंगे, वो बोलेंगे सर अगर मान लीजिए ये भाग गया, तो भैया निपॉन जो है ना, भारत का सबसे बड़ा बॉन्ड में इसका पैसा हो गया है, समझे ना। पूरा सरकार उरकार सब इससे, गवर्नमेंट का इससे पैसा लेता है, एकदम शांतिपूर्वक ये काम करता है। ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि सर पोस्ट ऑफिस में डाले, वार हो गया तो निकाल के दिखाइएगा पैसा, है वहां भी सिलेंडर हो जाता है, समझे। तो ये सब क्या है, बॉन्ड मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। इसमें एक आदमी पूछे कि सर 8 से 13 वर्ष के बाद बॉन्ड का जब खत्म हो जाएगा तो टाइम, तो क्या ये जीरो हो जाएगा? तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप एफडी करते हैं और एफडी का टाइम खत्म हो जाता है, क्या वो जीरो हो जाता है? बस वही बात है। फिर इसका टाइम वहां से आगे पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। जब तक है 13 वर्ष तक, 13 वर्ष के बाद फिर वही पीरियड आगे बढ़ जाएगा, हो गया फिर 13 वर्ष का हो जाएगा। तो ये सब टेंशन मत लीजिए, ये सब झूठ मूठ का परेशान मत होइए आप लोग, और होगा तब देखा जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ ये देखिए, ये क्या है, आप इसका चार्ट कभी भी वो नहीं देखिएगा, डाउन नहीं देखिएगा, समझे ना। आप इसका चार्ट कभी भी डाउन नहीं देखिएगा। मतलब मेरा कहने का है, अब देखिए इतना समझाना पड़ता है ना, टाइम तो लगता है। जैसे कोटक अल्फा का मैंने खोल लिया, ये देखिए ये नागिन टाइप में, बाप रे बाप, इस टाइप का दिख रहा है। तो इस टाइप का आपको देखिए कोटक अल्फा है, जस्ट हम एक उदाहरण बता रहे हैं, अल्फा बीज है, 31% टूट गया। क्या हो गया? कोटक अल्फा का एक हम देख रहे हैं कि जुलाई, देखिए 30%, 31% टूट गया। ये शिकायत आपको देखिए, जुलाई है ना, मतलब ये 22 में और 23 तक इतना टूट गया। मान लीजिए 31% यहाँ दिख रहा है,
आप LT गिल्ट बीच में देखिए 22-23 में इसने रिटर्न ही बना के दिया। मई से देखिए 23 तक इसने आपको 6% का रिटर्न बना के दिया है। वहाँ पर ये 31% माइनस दिख रहा है हम लोग का ETF में, और यहाँ आपको ETF में 6% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये होता है स्ट्रेटजी, समझे ना, जिसको ठोक बजा के हम लोग जो है ना एकदम यूज़ करते हैं, पैसों को यूज़ करते हैं एकदम ठोक बजा के, समझ गए। तो आइए, एक साल में तो अभी 9% दिया, बढ़िया है। तो जितना भी मार्केट अस्थिर होगा ना उतना ही बढ़िया इसका रिटर्न होगा। इसमें आपका लॉस नहीं होता है, कभी लॉस नहीं होता है। निवेश कर दिए, 2 महीना छोड़ दिया ना, आपको देखिएगा आपको खुद इस पर असर होना शुरू हो जाएगा। अभी 25-32 का हो गया, ये 22 का था अभी कुछ दिन पहले, समझे ना, 22 तक आया था, फिर 23 था, फिर 23 से तो कंटिन्यू चल ही रहा है आपके सामने। बहुत सुंदर है, समझे ना, बहुत सुंदर है। इसमें आप सबसे पहले पैसा लाके रख दीजिए। ओहो, इसमें पैसा लाके आप रख दीजिए, आपका पैसा सुरक्षित हो गया, सारे ऊंचाई नीचाई गिरावट से आराम हो गया। अब आपको मन में भय नहीं है कि आपका पैसा डूब गया, यहाँ रख दिए। क्लियर है? तो आप बोलिएगा ओके सर, अब क्या करें? तो अब आपका बड़ा पैसा पे हो गया ना काम, तो आप बोलिएगा हाँ सर हो गया। तो अब मैं बताता हूँ, अरे खाली जगह नहीं दिख रहा है, चलिए इधर ही बना लेते हैं। हाँ, ये हो गया खाली जगह। अब आइए रूल नंबर 11, TVSM का जो हम लोग का रूल नंबर है, ये बहुत खतरनाक रूल है, समझ गए, बहुत मजा देता है। तो इसमें क्या है कि आपके पास पूंजी है, कुछ भी पूंजी है। मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि सर हम 3 लाख रुपया में, चाहे 2 लाख रुपया में, चाहे 5 लाख रुपया में हम सर कुछ बनाना चाहते हैं, तो हो जाएगा। अब देखिए, जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपया है ना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना, आप बॉन्ड खरीद के रखिए, आप पैसा बड़ा करिए, फिर स्विंग करिए। सब क्लियर है, इसमें कोई मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है जो हम आपको बता दें। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है कि जिनके पास जो पैसा को उन्होंने जमा कर रखा है, तो उससे आप स्ट्रेटजी में चल सकते हैं। जिनके पास पैसा वर्तमान समय में नहीं है, तो मैंने तरीका बता ही रहा है, धीमा धीमा पैसा बचाइए और उसको बॉन्ड में ला के रख दीजिए। बॉन्ड आपको कभी गिरेगा नहीं, पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, बैंक से बेटर रिटर्न आपको देता हुआ दिख जाएगा। इवेंट आप बॉन्ड में भी स्विंग कर लीजिए, ठीक है। तो आइए रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 का सबसे अच्छा खासियत है, इसमें आपको 2 ETF खरीद के चलना पड़ेगा, समझे ना, 2। तो आप बोलिएगा सर 2 ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो मेरा वही कहना है, एक आपको गोल्ड का खरीदना पड़ेगा, गोल्ड बीज। पहले तो अपना पैसा LT गिल्ट बीज में रख दिए, LT गिल्ट बीज में अपना बॉन्ड में पैसा रख दिए। उसके बाद की बात बता रहे, जो नए लोग हैं खासकर सुन लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ कोई भी फोकसबाजी नहीं होगा। जो बताएंगे ना वो मतलब एकदम धरातल में आप जाइएगा ना, तो एज इट इज वही देखने को मिलेगा। फोकासी यहाँ नहीं चलता है, समझे, एकदम करेक्ट आपको पता चलेगा। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, वो बोल देंगे। क्लियर है? तो ठीक है। और एक्चुअली पता है, हम भारतीयों को ना सच सुनना पसंद है, सच सुनना पसंद है, और हम लोग चाहते हैं कि सच कोई बता देना इस मार्केट का, बड़ा मतलब अच्छा लगता है। कोई बताइए नहीं करता है, सब ससुरा ऐसा बता देता है कि लगता है 2 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो सब मालूम पड़ता है, ट्रेडर जो है ना सब करोड़पति हो जाता है, सब जो आसपास में है दुकान लगा रखा है सब उसी में खेलने लगता है। आइए सेफ्टी से जाइएगा। देखिए इसमें आपको मान लीजिए, इसमें हम निफ्टी पे 1 लॉट 50K का रखते हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट लॉट लग गया। गोल्ड पे भी आपने 50K का फर्स्ट लॉट खरीद लिया, ठीक है। पहला आपका जब आए मार्केट में पैसे LT गिल्टी में रखें, मान लीजिए आपने 2 लाख रख दिया, 1 लाख का इधर खरीद लिया। 2 लाख पे आपको कितना % मिलेगा साल का? तो आप बोलेंगे सर 8% से ऊपर मिल जाएगा। बस ये एक तरफ से तो निश्चिंत हो गए कि आपका पूरे पैसे पे तो 8% मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप बोलेगा हाँ सर ये तो कंफर्म है, 8% तो मिलेगा। मतलब आप भूखे नहीं रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको 8% मिल रहा है, कम नहीं है, ठीक है, कम नहीं है साहब। तो आप बोलिएगा हाँ सर ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी सिंपल है, और इस स्ट्रेटजी को ना बार बार प्रैक्टिस करूंगा तभी जाके ये आपका अपना होगा। 1 वीडियो 2 वीडियो 10 वीडियो में नहीं होगा, कम से कम यही चीज़ 50 वीडियो डालूंगा ना तब जाके ये अपना होगा। मेरे को पता है रूल नंबर 12 ऐसे अपना नहीं हुआ है, कितना बार मैंने किया है, बाई करके किया है, आप लोगों को दिखा के किया है, तब जाके हुआ है। और बहुत आदमी बोलते हैं ना सर गवर्नमेंट आदमी को मतलब करने का नहीं क्षमता है, मतलब ऑथराइज नहीं है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ तो अपना आप अकाउंट खोलिए और उसमें लॉन्ग टर्म में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ETF है, जिस तरह MO निफ्टी हो गया, ICIC मतलब जो हो गया आपको इंफ्रा हो गया, उसको लॉन्ग टर्म में रखिए। अब बाकी जो करना है थोड़ी सी धर्म पत्नी में कर लीजिए, नहीं तो उनके बाबूजी के नाम पे खुलवा लीजिए। समझे, मतलब थोड़ा दूर का खुलवा लीजिए। तो आप बोलेगा सर भरोसा नहीं, तो भैया पहले भरोसा पैदा करिए, समझ गए, भरोसा पैदा करिए तब मार्केट में आइए। और जरूरी नहीं है हर चीज़ ढिंडोरा पीटना है, समझ गए, थोड़ा सा स्थिर से दिमाग लगाइए, हर चीज़ बोला नहीं जाता है, तनी दूर का, समझ गए, संबंध भी अपने ही होते हैं तो उनका सहारा ले लीजिए। बाबूजी हैं तो बाबूजी का सहारा ले लीजिए, हैंडल तो आप ही को करना है। सब चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता है कि बच्चा कमाए और पैसा को हम लूट के ऐश करें, कोई गार्जियन नहीं चाहेगा, समझ गए। तो हम लोग ऐसा नहीं है, तो थोड़ा दूर का संबंध से आप अपना काम कर सकते हैं। पहले करिए तो पहले ही रोने लगिएगा, आखिर आपको नौकरी करना है तो करिए, आगे बढ़िए। कोई नहीं चाहेगा कि आप पैसा कमाएं, सब चाहेगा कि बढ़िया नौकर बन के रहे। दूसरा आया ये 1 लॉट,
सेकेंड लॉट। तो आप बोलिएगा सर ये क्या बवाल है, आप दूसरा भी दिखा दिए, लिख दिए। तो भैया देखिए, निफ्टी में जो गिरावट है वो 1% की गिरावट पे आपको सेकेंड लॉट लगाना है, 1% पे। ठीक, समझ गए। तो आप बोलिएगा सर निफ्टी 1% मूव करता है, अभी नहीं बोलिएगा नहीं करता है, क्योंकि जंप मार के जिस दिन खुला था ना तो 2% 3% ऊपर खुल गया था, याद है कि नहीं, 400 500 600 पॉइंट भागा था अभी। तो आप अभी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ, कुछ समय ऐसा आता है जहाँ निफ्टी मर जाता है, एकदम शांत हो जाता है, तो उस समय आपको नहीं पैसा बनेगा। क्लियर है, नहीं पैसा बनेगा उस समय, आपको नॉर्मल बॉन्ड से ही जो पैसा बन रहा है वही बनेगा, अदरवाइज वहां गोल्ड अगर हरकत करता है तो पैसा बनेगा। ठीक है, क्लियर बता रहा हूं। अगर निफ्टी में 1% की गिरावट होती है तो आपको सेकेंड लॉट लगाना है। निफ्टी में अगेन 1% की और गिरावट हो गई तो आपको थर्ड लॉट लगाना है। और निफ्टी कभी भी 3% गिरने के बाद वो वापस ऊपर की तरफ जाती ही जाती है, कंफर्म बता रहे। नहीं होगा अभी टेस्ट करवा देंगे। क्लियर है। तो ये जब नीचे गया 1% का, निफ्टी 2% भी नीचे चला गया तो आपका कितना लॉट लग गया, 3 लॉट लग गया। ये लगाइएगा किसमें, निफ्टी 20 में, और किसी में मत लगाइएगा, समझे, निफ्टी 20 में ही लगाइएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि निफ्टी भी गिर रहा है और गोल्ड और सिल्वर भी गिर रहा है। कुछ समय गिरता है फिर वापस घूम जाता है। ठीक है, तो यहां आप 1% के डाउन में आप इसमें पैसा लगाइए। निफ्टी में आपने यहां पर ही लगा दिया, निफ्टी 20 में एक लॉट, वहां से गिर गया 1%, आपने सेकेंड लॉट लगा दिया। ठीक है, अब जो आपको थर्ड लॉट लगाने के लिए इस पे डिपेंड नहीं रहिएगा, अब आप इस पे डिपेंड हो जाइएगा, इसका 1%। ठीक है, और जो हम लोग 3% वाली स्ट्रेटजी है उसमें मेन लॉट का करते हैं, जो फर्स्ट लॉट है उसका करते हैं। यहां थोड़ा सा चेंजिंग है, जो लास्ट लॉट लगाए उसका 1%। इससे क्या होगा कि आपको ठीक ठाक मतलब हो जाएगा। और नहीं तो आप ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, नहीं तो जो लास्ट लॉट लगाए उसका 1% के हिसाब से आप चल सकते हैं, तो वो भी बेटर है। और 3% गिरने के बाद निफ्टी तकरीबन आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, है ना। और जैसे ऊपर आता है तो 2% लास्ट लॉट लगा, चाहे कोई भी लॉट लगा, उस पर 2% का प्रॉफिट बुक करना है। माइंड सेट हो गया कि 1% गिरावट पे लगाना है, 2% पे प्रॉफिट बुक करना है, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब इसमें रही बात कि एक अकाउंट में ये होना पॉसिबल नहीं है। आप इसमें सोचिएगा कि तेज बन के आप एसबीआई का खरीद लीजिएगा, आप आईसीआईसी का खरीद लीजिएगा। हम इसके मतलब नहीं पक्ष में नहीं, हम निफ्टी 20 के ही पक्ष में, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। एसबीआई में भी होता है, एचडीएफसी में भी होता है, उसको खरीदना है जब हम स्विंग करते हैं 3% वाला। लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म वाला स्ट्रेटजी है, इसमें आपको जैसे आया पैसा आप अपना निकल लिए प्रॉफिट लेके। एट ए टाइम आपका एक लॉट मार्केट में लगा ही रहेगा। क्लियर हो गया। आपको मूवमेंट दिखा देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह किसी कारणवश अकस्मात निफ्टी गिर जाता है तो आपको गोल्ड जो इधर लगा है ना एक लॉट, वहां आपको पैसा बन जाएगा। यहां पर ही गोल्ड में 1 रुपया के गिरावट पे, मान लीजिए 52 चल रहा है तो 51 आएगा तो हम लगाएंगे सेकंड लॉट। 1 रुपया के गिरावट पे आपको यहां काम करना है। क्लियर है। तो यही हम लोग का सिंपल स्ट्रेटजी है कि निफ्टी पे 1% नीचे कर दीजिए और गोल्ड पे 1 रुपया नीचे कर दीजिए, काम हो गया। हो गया ना सर। 1% की गिरावट पे आपको बाई करना है, 2% के अप पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। पैसा गोल्ड में भी लगा होना चाहिए, निफ्टी में भी लगा होना चाहिए, बचा हुआ पैसा एलटी गिल्ट में पड़ा होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतनी सिंपल चीज में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप बोलोगे सर निफ्टी मूवमेंट नहीं करता है, तो जब नहीं करता है तो नहीं करता है। फिलहाल आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि जनवरी में, अच्छा ये फरवरी ना चल रहा है जी, तो फरवरी में निफ्टी का मूवमेंट आपको मैं फरवरी में निफ्टी का मूवमेंट दिखा देता हूं कि निफ्टी का फरवरी में सर ये रहा आपको 14 तारीख। ठीक है, और 14 तारीख से फरवरी में इसका मूवमेंट दिया है 3.58% का। ठीक है, तो नीचे में 1% की गिरावट में आप जब लगाते गए होंगे तो यहाँ आपका 3.58% का प्रॉफिट भी दिख रहा है बकायदा। सेकेंड लॉट प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया होगा। गिरा कितने, देखिए भागा कितना, 3.5%। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सर ये गिरा कितना, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिएगा एक, हाँ एक सेकेंड, यस, यहाँ ये गिरावट जो हुई यहीं से देख लेते हैं ना, यहाँ से ये देखिए गिरावट जो हुई सर वो हुई 2.5% की गिरावट। यहाँ से ये 2.5% गिरा, 2.46 गिरा, मैं 2.5% पकड़ लेता हूँ, तो 2.5% गिरा है और भागा कितना है 3.5%। और बीच में ये जो स्विंग दिया है इस टाइप का, वो आपको बोनस के तौर पे रख सकते हैं। ठीक है, ये इस महीना का बता रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इस महीना तो ज़्यादा वॉल्यूम हुआ इसीलिए आप इस महीना का बता रहे हैं, ऐसा करिए आप मेरे को जनवरी का बताइए। चलिए आइए जनवरी में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जनवरी का जब महीना हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें टॉप का देखते हैं कितना का हुआ हिसाब किताब। ये जनवरी हुआ ना सर, तो जनवरी में जो मूवमेंट दिखाया ये टॉप बनाया 3% का हाई बना के दिया।
ठीक है। जनवरी के शुरुआत से एक डिप आया और 3% का हाई बनाया, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद डाउन कितना का दिखाया, तो सर डाउन में आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि डाउन जो है, ये क्या हो गया इसमें, डाउन जो है 4.5% के आसपास। 1 मिनट फ्रेश निकालता हूँ, शॉर्ट वाला ले लेता हूँ। डाउन जो है सर ये आपको 4.5% के आसपास आपको डाउन भी दिखाया, तो बहुत अच्छी बात है। 4 से 4.5% आपको डाउन दिखाया, आपको यहाँ लॉट लगाने का अच्छा मौका मिला है। क्लियर है। और अप गया है जो, वो भी आप देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए 3% मतलब 2.83% अप गया और 4 पॉइंट कितना था जी, उतना परसेंट डाउन गया, 4.30। तो ठीक है, इस तरह का मूवमेंट आपको कवर कर सकते हैं। और अगेन आप इस चीज़ को आगे यहाँ देख सकते हैं, तो जितना हाई यहाँ से डाउन गया था, ये है, ये है, तो इस तरह से आप यहाँ भी एक मूवमेंट कवर कर सकते हैं। एक मूवमेंट ये, दूसरा मूवमेंट ये, बीच में एक अप आया, ये भी एक मूवमेंट बनता है। तो 2-3 मूवमेंट आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। अब हम हर मूवमेंट का तो नहीं बोल सकते कि ये भी आप कवर कर लिए होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 से 2 मूवमेंट आपको मिल जाएगा हर बार। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब रही बात कि सर मान लीजिए निफ्टी साथ नहीं दिया, तो फिर गोल्ड में आ जाइए। गोल्ड में आप जनवरी से ले लीजिए। देखिए जिस तरह गोल्ड आपको साथ नहीं दे रहा है ना, गोल्ड में अच्छा नहीं बन रहा है, तो देखिए गोल्ड में यहाँ से ये गिरावट हुआ, ये 54 पे था, 54 पे, यहाँ से फर्स्ट टाइम गिर के कितना आया, तो 52.50 सपोज करिए, सपोज करिए जो गिरा हुआ है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये क्या लेवल था, ये 53.70 का। तो यहाँ आपको 1 रुपया बनता हुआ दिखा, 50 है 70, 20 पैसा का यहाँ भी डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो यहाँ भी आपको 1 लॉट का प्रॉफिट बना है। और फिर ये डाउन आया है और अब ये इस जगह है। जब तक ये स्विंग करेगा तो आपको पैसा बनेगा। अगर कोई लेवल तोड़ के आगे जाता है तो पैसा और ज़्यादा बनेगा। लेवल तोड़ के नीचे आता है तो फिर आपको निफ्टी पैसा बना देगा। यहाँ आप मार्केट को बाकायदा संतुलन में हेज कर लिए। किससे? एक तरफ आपका गोल्ड हो गया और दूसरा तरफ निफ्टी हो गया, निफ्टी 50। आपको दोनों को मार्केट को हेज कर लिए। बीच में बचा हुआ जो पैसा है उसको बॉन्ड में रख के आप निश्चिंत से रिलैक्स माइंड होके अपना स्ट्रेटजी पे कायम रह पाए। ठीक है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, अरे यार वीडियो लंबा हो गया, कि सर बड़ी गिरावट हो गई तो भैया जब बड़ी गिरावट होगी ना तो गोल्ड आपको बड़ा मुनाफा दे देगा। तो आप निफ्टी में 2 लॉट लगाने के बजाय फिर आप गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख जाओगे। वो पता चल जाता है, बड़ी गिरावट का पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा। और रेंज बाउंड मार्केट रहा तो आप सिंगल डबल करके बेनिफिट उठा सकते हो। आशा करता हूँ कि सिंगल डबल का जो मैं बोलता हूँ, यहाँ आप सिंगल डबल रन लीजिए तो यही चीज़ है। और क्रिकेट मैच में भी देखे होंगे चौका छक्का तो कम ही लगता है, सिंगल डबल रन ज़्यादा लिया जाता है। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है, एक्टिव स्विंगर के लिए, जो ज़्यादा स्विंग करना चाहता है, जिनके पास थोड़ा पैसे हैं, जो हाथ पैर मारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं मार्केट से पैसा, ऑप्शन चेन से बाहर निकले हैं। तो आप इस तरह से स्ट्रेटजी में जाइए। यहाँ कोई प्रीमियम नहीं लगता है, यहाँ कुछ नहीं लगता है। पहले पैसा कमाइए, उसके बाद ही जो चार्ज लगेगा वो अपना लगता रहेगा। क्लियर है? आशा करता हूँ कि ये व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।